नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जहरीली शराब मामले में 7 लोगों की मौत, 12 लोग उपचाराधीन। सांसद प्रतिभा सिंह ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जाना मरीजों का हाल। प्रदेश सरकार से की मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर की खास मुहिम, नेता चंद्रबोस के जन्मदिवस पर करेंगे मुहिम का आरंभ। 4 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे जनता के समक्ष। बीजेपी प्रवक्ता रामकुमार का मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर पलटवार, कहा चिंता न करे कांग्रेस, समय आने पर ईडी यहां भी लेगी एक्शन। चोर मचाए शोर वाली पार्टी है कांग्रेस। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस का सदस्यता अभियान शुरू। विधायक आशा कुमारी ने शुरू किया जनसंवाद। विधानसभा चुनाव में किया भारी बहुमत से जीत का दावा। प्रदेश में फिर शुरू हुआ बारिश और बर्फबारी का दौर। मंडी में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी। हिमाचल में 23 जनवरी तक येलो अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में जहरीली शराब पीने से हुई 7 लोगों की मौत मामले में सांसद प्रतिभा सिंह ने भी सरकार से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में 7 लोगों की मौत मामले के बाद मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 12 लोगों से सांसद प्रतिभा सिंह ने इस दौरान हालचाल जाना। सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि घटना दुखद है। जहरीली शराब पीने से 7 लोग मर चुके हैं और 12 लोगों का उपचार जारी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन के ध्यान में अवैध शराब के धंधे के मामले को कई बार ध्यान में लाया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब जब इतनी मौतें हुई हैं, तब जाकर सरकार जागी है। प्रतिभा सिंह ने प्रदेश सरकार से मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि जो लोग भी इस मामले में संलिप्त हैं, उन्हें दंडित किया जा सके। सुंदरनगर के हल्के में जो ये हादसा हुआ है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत खेद व्यक्त करती हूँ कि इस तरीके से जो इलिसिट लिकर के धंधे से कई लोगों की मौत हुई है। 8 लोगों की मौत हुई है, 7 लोगों की मौत हुई है और 12 लोग अस्पताल में दाखिल है जिनका उपचार चल रहा है। ये बहुत ही दुखद है और ये प्रशासन के ध्यान में भी लाया गया। प्रशासन को भी बार बार कहा गया कि इस तरीके का ये धंधा यहाँ पर चल रहा है, इलिसिट लिकर बिक्री है और लोग इसको लेकर कुछ बीमार भी हो रहे हैं, पर उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जब ये इतनी मौतें हुई, इतने लोग अस्पताल में दाखिल हुए, तब सरकार जागी है। अब मुझे सरकार से ये निवेदन करना है कि आप इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए और इस तरीके से जो हमारा नौजवान पीढ़ी भी दिन प्रतिदिन इसमें संलिप्त होता जा रहा है, उससे भी उसको बचाने का भरसक प्रयास होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर 23 जनवरी यानी कल से एक खास मुहिम की शुरुआत करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के अवसर पर एक विशेष मुहिम का आरंभ किया जाएगा। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र कुटलैहड़ में नेताजी के जन्मदिवस को एक विशेष अंदाज में मनाने का निर्णय ले चुके हैं। कृषि मंत्री के अनुसार नेताजी के जन्म दिवस के अवसर पर रविवार से वह अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता के समक्ष अपने 4 वर्षों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे और इसकी शुरुआत वह विधानसभा क्षेत्र के भीमा काली मंदिर से करेंगे। उन्होंने दावा किया कि वह अपने 4 साल के विकास कार्यों से जनता को परिचित कराएंगे और अगले विधानसभा चुनाव में अपने विकास कार्यों के आधार पर ही जनता दरबार में हाजिरी लगाएंगे। कल नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है और इससे हमने 4 वर्ष उपलब्धियों भरे ये कुटलैहड़ का रिपोर्ट कार्ड आम जनता तक पहुंचाने के लिए माता भीमा काली मंदिर भ्याम्बी से जो है वो इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और ये एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र तक जाएगी, जहां कार्यकर्ताओं को और लोगों को जो है वो जितने भी विकासात्मक काम हुए हैं और साथ में जो जिनके शिलान्यास और उद्घाटन होने हैं वो भी हम साथ में करते जाएंगे और लोगों को इस बारे में जो है वो अवगत करवाया जाएगा। ये पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने 1 महीने के अंदर जो है वो पूरी करनी है, ताकि
जनता जो है वो इस बात को जान सके। हमने कहा कि हम रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जनता से संपर्क भी करेंगे और अगली सरकार बनाने के लिए समर्थन भी मांगेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हरोली में सियासी जंग तेज हो गई है। इसी के बीच कांग्रेस और भाजपा आर पार नजर आ रही है और एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार ने भी नेता विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है, तो वहीं पंजाब सरकार को लेकर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। समय आने पर ईडी यहाँ भी एक्शन ले लेगी जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। और हिमाचल में भ्रष्टाचार किन्होंने किया है, कब किया है, कैसे किया है, सबके ध्यान में है। और ऐसे नहीं कि ऊना जिला में 70 माइनिंग लीजें पिछली सरकार ने दे दी थी, खनन मंत्री ने, और केवल हरोली और ऊना में 52 माइनिंग लीजेस कैसे दी थी सबको पता है। तो आने वाले समय में ये सब होगा। यहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब में अगर पैसा पकड़ा है 6 करोड़ तो सबने देखा है उसको। तो सरकार के ऊपर यह आरोप लगाना कि ईडी छापे मारी, इसका मतलब आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, आप उस भ्रष्टाचार के साथ हैं। वो 6 करोड़ किसी ने नहीं देखा, किस चैनल पर नहीं आया। आप तो मीडिया से जुड़े लोग हैं, लाइव टेलीकास्ट उसका हुआ है। चुनाव के समय में किसी के पास से 6 करोड़ पकड़ा गया और वो केस आज का नहीं है, कांग्रेस सरकार के समय में ही 2018 का केस है वो। अब पंजाब के मुख्यमंत्री का भतीजा अगर इलीगल माइनिंग कर रहा है, खनन माफिया बना है, घर में पैसे इकट्ठे करके बैठा है, चाहिए तो ये था कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर को तुरंत त्याग पत्र देना चाहिए था, जिसके भतीजे के घर से 6 करोड़ माइनिंग का पैसा पकड़ा जा रहा है। कुछ लोग ना विपक्ष के बड़ा गलतफहमी भी रहते हैं कि लोगों की मेमोरी शायद बड़ी कमज़ोर है। हमारे लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है। उनको याद करना चाहिए 2016, 15-16 में इन लोगों ने क्या धंधा यहाँ शुरू किया था। ठेके सारे बंद करवा दिए थे, 1-2 कंपनियों को सारा दे दिया था। वो क्या लूट मची थी किसको नहीं पता उस समय का। तो चोर मचाए शोर, चोर की दाढ़ी में तिनका, इनका तो ये हाल है। इसलिए जो काम इन्होंने खुद किए हैं और रात को इनको सपने में आते हैं कि हमारा धंधा बंद हो गया है, कि अब ये सरकार ऐसा ना करे, ये भी ऐसा कि पैसा तो नहीं ऐसा इकट्ठा कर रही है। ये इनको गलतफहमी रहती है कि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। खनन को लेकर सरकार की जो नई गाइडलाइंस है वो आ गई हैं, उसके ऊपर पॉलिसी लगभग तैयार है। बहुत जल्द पब्लिक डोमेन में वो पॉलिसी आ जाएगी और सारी समीक्षा करके जो जो माइनिंग लीज हमारे यहाँ सही है वो बचेंगी। जो जितना भी यहाँ भी कहीं इलीगल हुआ है वो सारी सरकार रद्द करेगी। कुछ कर भी दिए और कुछ का जो जिन्होंने इलीगल गलत कार्रवाई करी है, इलीगल माइनिंग करी है, वो माइनिंग लीज सरकार रद्द करेगी। और यहाँ तक शराब के ठेकों की बात है, ये ठीक है कि कोविड के चक्कर में कुछ चीज़ें आगे पीछे हुई हैं, वो आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है। लेकिन जो भी आने वाले समय में सरकार को उचित लगेगा, विभाग के पक्ष में होगा, लोगों के हित में होगा, वो सरकार निर्णय लेगी। हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि सदस्यता अभियान को लेकर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की वरिष्ठ नेत्री व 6 बार की विधायिका आशा कुमारी ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के साथ जनसंवाद करना शुरू कर दिया है और सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। आशा कुमारी ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित डलहौजी विधानसभा की नड्डल पंचायत में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। बता दें कि इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने विधायिका का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर आशा कुमारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने का दावा किया। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपने सदस्यता अभियान के जरिए पूरे हिमाचल प्रदेश में गांव-गांव में जाकर के लोगों के साथ संपर्क कर रही है। चुनाव की हमारी तैयारियां पूरी हैं। 2022 में 5 साल पूरे होने वाले हैं। अक्टूबर नवंबर में चुनाव हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जो है सरकार बनाएगी। और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आने के बाद हिमाचल प्रदेश एक बार फिर तरक्की की राह पे, राजा वीरभद्र सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पे हम चलेंगे। उनके मार्गदर्शन और उनकी जो सोच थी उसको आगे ले जाते हुए हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस पार्टी एक बार फिर प्रथम स्थान पर हिंदुस्तान में लेकर के आएगी।
5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी क्षेत्रों में सख्ती बढ़ा दी गई है। वहीं सिरमौर जिला में भी इस दौरान सख्ती बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि सिरमौर जिला से सटे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव के चलते सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीजीपी संजय कुंडू आज सिरमौर जिला में पहुंचे। डीजीपी अपने इस दौरे के दौरान बॉर्डर एरिया पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने तैनात जिला पुलिस को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उत्तराखंड में चुनाव अनाउंस किए हैं जो 14 फरवरी को हैं। साथ ही साथ 7 फेज़ उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भी अनाउंस किया है। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की करीब 100 किलोमीटर सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है और करीब 2 किलोमीटर सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। ज़्यादा सीमा ये सिरमौर ज़िले की लगती है। तो चुनावों को मद्देनज़र और उसको ध्यान में रखते हुए तो मैं यहाँ आया हूँ और सबसे पहले तो नाहन में हम अपने डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग करेंगे। उसके बाद हम बॉर्डर एरिया में जाएंगे जिसमें पोंटा साहब और अन्य एरिया हैं। मैं नाइट स्टे अपना पोंटा साहब में करूँगा। अगले दिन फिर बॉर्डर देख के और फिर वापस वाया चंडीगढ़ शिमला जाऊँगा। देखिए, आप जानते हैं कि इलेक्शन का टाइम बड़ा संवेदनशील होता है और उसमें बॉर्डर बड़ा सेंसिटिव होता है क्योंकि बॉर्डर से आर्म्स की स्मगलिंग, लिकर की स्मगलिंग, करेंसी जो नोट है इनकी स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग और जो पीओज हैं, उद्घोषित अपराधी है, वो एक जगह से दूसरे जगह आने जाने का भय रहता है। तो उसके लिए मैं नाहन पुलिस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने ऑलरेडी इंटर स्टेट चेक पॉइंट्स पे नाका एस्टेब्लिश कर लिए हैं। हमीरपुर जिला में लगातार हो रही वाहनों की दुर्घटना को लेकर अब जिला पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। आपको बता दें कि हमीरपुर पुलिस ने इस दौरान विभिन्न जगहों पर लेजर स्पीड गन अथवा डॉपलर रडार के माध्यम से नाका लगाकर ओवर स्पीडिंग के चालान किए ताकि तेज रफ्तार से वाहन चालकों पर शिकंजा कसा जा सके। जिला में कुछ समय से हो रही अधिकतर सड़क दुर्घटनाओं में मुख्य कारण ओवर स्पीड मानी जा रही है। ऐसे में जिला पुलिस ने अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। तो वहीं जिला के विभिन्न सड़कों पर नाका लगाकर तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 4 से 5 दिनों में 47 चालान यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए किए गए हैं। इसमें अधिकतर चालान तेज रफ्तार के किए गए हैं। तो वहीं 47 चालान कर पुलिस ने लगभग 27,500 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया है। और डेंजरस ड्राइविंग जो है, इसके संदर्भ में हमारे पास कुछ इनपुट्स आए थे, कुछ हमें मीडिया बंधुओं द्वारा, कुछ हमें जो हमीरपुर की जनता है उनके द्वारा हमें अवगत कराया गया था कि कुछ स्पॉट्स पर समय समय पर प्रोन है जहां पर एक्सीडेंट हो सकते हैं या हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने ट्रैफिक इंचार्ज हमीरपुर के द्वारा भी एक रिपोर्ट मांगी थी और हमने उसके बाद जिला पुलिस हमीरपुर ने एक्सीएन पीडब्ल्यूडी एनएच जो है उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो 2 स्थान जो है, एक हैंगआउट कैफे के पास जो डांगवाली को रोड उतरता है और उसके अलावा सिल्वर बेल्स के सामने जो केंद्रीय विद्यालय को जो रास्ता जाता है वहां पर कन्वेक्स मिरर्स लगाए जाएं ताकि भविष्य में यहाँ पर एक्सीडेंट्स ना हो। इसके अलावा अभी पूरे जिला में हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की है जिसमें हम ओवर स्पीडिंग के जगह जगह पर नाके लगा रहे हैं। जो भी वाहन जो फिक्स्ड लिमिट है उस पर्टिकुलर रोड में जो भी फिक्स की गई है उससे ज्यादा अगर चलाते हैं तो एमवी एक्ट के तहत हम लेजर स्पीड गन या डॉपलर रडार का यूज करते हुए ओवर स्पीड के आजकल हम एमवी एक्ट के तहत चालान कर रहे हैं। बिलासपुर में आज बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने करोड़ों रुपए की विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इस दौरान 81 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली पेयजल योजना का शिलान्यास किया गया। वहीं हरिजन बस्ती, रीफ फतूही और बागी की उठाऊ पेयजल योजना बागी बिनोला का शिलान्यास होने से बागी गांव की 1000 से अधिक आबादी लाभान्वित होगी और उन्हें पेयजल की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। अगर किसी ने दिखाया है तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और आदरणीय मोदी जी ने इन 7 सालों में यह करके दिखाया है। भारत देश जिसको दुनिया में एक भ्रष्टाचारियों के देश के रूप में मानते थे, आज पूरे मान सम्मान से पूरी दुनिया भारत देश का नाम भी लेती है, आदर भी करती है। हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो वहां पर स्वागत भी होता है। ये इसके लिए आपको बधाई।
और यह सारा मान सम्मान और यह सारी चीजें अगर हुई है, या मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी हो रही है, यह तभी हुआ जब आप लोगों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई। आप लोगों ने वोट दिया, समर्थन दिया, सहयोग दिया, और जिस तरह से हमने कहा था कि काम करने वाली सरकार लाइए, हम काम करना चाहते हैं, इस प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं, इस जिला के लिए काम करना चाहते हैं, आपके इलाके के लिए काम करना चाहते हैं, और यह जो विकास की गंगा है, या दिल्ली से होती हुई, शिमला से होती हुई आपके घर द्वार पहुंचाएंगे, या गंगा आपके घर द्वार तक हमने पहुंचाई है। उसी के तहत आज 71 लाख 81 लाख और ये जितने भी यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर और सड़कें हैं, ये उसी के माध्यम से बन रही है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों में जहां तेज बारिश हो रही है, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और फाही गिरने शुरू हो गए हैं। मंडी जिला के सराज क्षेत्र के गड़ागुशैनी, बागा चुनोगी में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे पहाड़ी लोगों को फिर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि देखने में बर्फबारी काफी अच्छी लगती है, लेकिन ये बर्फबारी लोगों को यातायात, पानी और बिजली की सुविधा से महरूम कर देती है। ऐसे में एक बार फिर लोगों को समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। वहीं मौसम विभाग ने भी आज और कल 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलने के लिए कहा जा रहा है। अगले 2 दिनों में येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। ऊंचाई के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी दी गई है। हमने जिला प्रशासन मंडी ने इस संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है और सभी नागरिकों से आग्रह किया है और पर्यटकों से भी आग्रह किया है कि बिगड़ते मौसम को देखते हुए कहीं बाहर ना निकलें और ख़ास करके जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनका जो है रुख ना करें। और मेरा ये अनुरोध रहेगा कि विजिल रहें, सतर्क रहें, और जो हमारे सभी पंचायती राज संस्थाएं हैं उनसे भी अनुरोध किया है कि वो भी इस बारे में एकदम से सतर्क रहें कि कोई व्यक्ति जो है वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, बर्फबारी वाले क्षेत्रों में ना जाए और अपनी जान को जोखिम में न डालें। हिमाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर सोलन में भी इस दौरान युवाओं का जोश देखने को मिला। आपको बता दें कि सोलन का ऐतिहासिक ठोडो मैदान, जहां गणतंत्र दिवस आयोजित किया जा रहा है, इस बार सोलन में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। यहाँ पर कई तरह की प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण मार्च पास्ट होगा। इस मार्च पास्ट का आकर्षण और बेहतरीन बनाने के लिए पुलिस, होमगार्ड, रेलवे और एनसीसी की विभिन्न टुकड़ियां कड़ी मेहनत कर रही हैं। मौसम खराब होने के कारण इस दौरान पारा 0 के नीचे चला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी परेड में हिस्सा लेने वाली टुकड़ियों के हौसले कम नहीं हो रहे हैं। मैदान में बारिश होने के बावजूद भी पानी भरा हुआ है, फिर भी वहां पर युवा परेड करते नजर आए। सभी का देश के प्रति समर्पण मैदान में देखते ही बनता है। आज हमारा दूसरा दिन है, आज कल भी थे और आज भी है, और थोड़ी ठंड बढ़ चुकी है लेकिन हमारे अंदर जोश वैसा ही है। हम सुबह 9 बजे आए थे और शाम 4 बजे तक प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे 25 जनवरी की परेड हो रही है, जिसके उपलक्ष्य में जयराम ठाकुर जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमें इस परेड में भाग लेने का मौका मिल रहा है। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।